हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। मैं अगले वीडियो को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। ट्वेल्थ का जो अकाउंट का पेपर है उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से गुडविल कैलकुलेट की जाती है, ख्याति किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब हम आज उन्हीं को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो पूरे सिलेबस से रिलेटेड हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। और उसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और 4 नंबर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं कि इसी वीडियो में आपको मैं मैक्सिमम चीज़ें बता सकूं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी से आगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बनता है, एक्सप्लेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब साझेदारी का पुनर्गठन क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखना है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पुनर्गठन, यानी फिर से बनाना। ठीक है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे लिखा हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस अगर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में पार्टनर्स करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो एक ये होता है। अब ये कितने टाइप से होता है, तो ये 5 प्रकार से हो सकता है, ये ध्यान रखना है इसको आपको। ये 5 प्रकार से इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। नंबर एक रहेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर हम पार्टनर्स जो रहेंगे वो किसी भी प्रकार का चेंजेस करते हैं अपने प्रॉफिट के शेयर में। ठीक है ना, कि अभी आप वो लोग इक्वल बांट रहे थे, अब किसी ने कैपिटल ज़्यादा लगा दी तो उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, इस प्रकार से कोई चेंजेस होता है तो फर्स्ट पॉइंट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन। पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट रहेगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर एग्रीमेंट क्या होगा, बदलाएगा, क्योंकि अभी 2 लोग थे, अब एक और आ गया तो कितने हो जाएंगे, 3। तो जो शेयर होगा वो कितने लोगों में होगा, 3 में होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आएगा। तो ये एक आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है तो उसका शेयर वो दे जाएगा। ठीक है, और जो मतलब शेयर से मेरा मतलब ये है कि जो जो उसकी कैपिटल है बाकी चीजें ले जाएगा, लेकिन क्या होगा उसके जाने के बाद अब जो प्रॉफिट होगा वो केवल कितनों में बटेगा, 2 में। ठीक है, 3 थे, 1 चला गया तो 2 में रहेगा। तो एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उससे भी एग्रीमेंट में बदलाव होगा, तो एक ये हो जाता है। चौथा पॉइंट आता है डेथ ऑफ पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी चेंजेस आएंगे, तो एक ये रीजन हो सकता है। और 5वां होता है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 2 फर्मों को एक करना, 2 फर्मों को मिलाना, उससे भी कहीं ना कहीं आपके एग्रीमेंट में अंतर आएगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कितने टाइप से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो 5 टाइप से। अगला क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थ्योरी के दृष्टिकोण से। त्याग अनुपात और नफे के अनुपात में अंतर बताइए। ठीक है, तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, जब कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में इंटर होता है तो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से उस न्यू पार्टनर को कुछ ना कुछ शेयर देते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है सैक्रिफाइस की। ठीक है, इसको बोला जाता है त्याग अनुपात। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर, जो पार्टनर बचे हुए रहेंगे, रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे, उनका शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो गेनिंग हो गया। ठीक है, इसीलिए उसको बोला जाता है गेनिंग रेशो, यानी नफे का अनुपात। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस का पॉइंट ये हो जाता है, मीनिंग। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो फॉर्मूला। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला बताओ क्या हो सकता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हो सकता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। त्याग अनुपात माइनस नफे, त्याग अनुपात का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशो माइनस न्यू। और इसका उल्टा गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यानी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो इसका आपको देखना है, ये डिफरेंस का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें आपको क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल भी तैयार करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है
जनरल एंट्री फॉर गुडविल, नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो गुडविल की क्या एंट्री हो सकती है। तो ध्यान रखना, ये गुडविल यानी सीधी सी बात है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, उससे उसका कैपिटल का शेयर तो बुलाना ही है, लेकिन साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी उससे हमको बुलाना पड़ेगा। ठीक है, कारण क्या है कि हमारा बिजनेस ऑलरेडी बना बनाया है और उस बने हुए बिजनेस में एक नया पार्टनर अब जुड़ रहा है, तो वो तो आते के साथ प्रॉफिट में शेयर होने लग जाएगा उसका। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उससे एक डिमांड करते हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट उसने मान लो दिया, जो भी दिया वो कहलाती है उसकी गुडविल। और गुडविल को जब भी बिजनेस में रिसीव की जाती है तो वो ध्यान रखना किस अकाउंट में की जाती है, प्रीमियम अकाउंट। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, गुडविल न्यू पार्टनर के द्वारा जो ख्याति लाई जाती है उसको किस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, तो वो प्रीमियम अकाउंट में जमा की जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब उसकी एंट्री क्या होगी, तो वो एंट्री आपको पता होना चाहिए। नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा और गुडविल लेकर के आएगा तो उसकी जो एंट्री होगी वो ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहां हो जाएगा टू प्रीमियम अकाउंट, यानी रोकड़ खाता डेबिट कर देंगे और प्रीमियम खाते को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये गुडविल लेकर के आया और उस गुडविल को हम पार्टनर्स के बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पुराने साझेदारों को वो गुडविल क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। प्रीमियम खाता है यहाँ डेबिट हो जाएगा। और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से प्रीमियम खाते को डेबिट करके और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, दो एंट्री इस केस में होगी। अगर नया पार्टनर बिजनेस में आता है और वो गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के आता है तो ये एंट्री हो जाती है। ठीक है, इसकी आप पूरी एंट्री का जो एक ट्रीटमेंट है वो पूरा देखेंगे। इसमें एक सेकेंड पॉइंट आता है कि न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म, गुडविल अमाउंट रिसीव्ड बट ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉल बाय गुडविल अमाउंट। गुडविल का अमाउंट जो है वो ओल्ड पार्टनर क्या कर ले रहे हैं, विड्रॉ कर ले रहे हैं, यानी निकाल ले रहे हैं। ओल्ड पार्टनर के द्वारा गुडविल को निकाल लिया गया। तो उस केस में क्या होगा, पहली एंट्री तो यही होगी, दूसरी एंट्री भी यही होगी। अब वो तीसरी एंट्री में क्या करेंगे, गुडविल अमाउंट वो लोग विड्रॉ कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं तो उसकी एक एंट्री और हो जाएगी। कौन निकाल रहा है, ओल्ड। तो यहां हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पुराने साझेदारों का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। और यहां हो जाएगा टू कैश अकाउंट, रोकड़ खाते से कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है तीन एंट्री, नए पार्टनर के द्वारा गुडविल लेकर के आना, उसको अकाउंट में डिपॉजिट करना और उसके बाद न्यू पार्टनर की गुडविल जो है ओल्ड पार्टनर के द्वारा विड्रॉ कर लेना। तो इस प्रकार से तीन एंट्री इसमें हो सकती है। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है गुडविल की, वो आपको इसमें देख लेना है। तो एक ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि गुडविल अमाउंट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, जब न्यू पार्टनर के द्वारा जो गुडविल लाई जा रही है उसको किस अनुपात में बांटा जाता है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, त्याग के अनुपात में बांटा जाता है। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। न्यू पार्टनर के रीजंस कौन कौन से हो सकते हैं। यदि आप किसी नए साझेदार को प्रवेश देते हो तो उसके रीजन कौन कौन से हो सकते हैं। तो कॉमन सी चीजें हैं, है ना, नीड ऑफ कैपिटल, पूंजी की जरूरत पड़ती है तो आप किसी नए साझेदार को पार्टनरशिप में शामिल करोगे। उसके अलावा बिजनेस की देखभाल, आप आपके बिजनेस की देखरेख करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी नए पार्टनर को शामिल करके उस बिजनेस की इंक्रीजिंग वाली जो चीज़ें हैं उसको उसके माध्यम से कंप्लीट करा लेंगे। तो एक ये पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा फॉरेन ट्रेड, आप आपका बिजनेस विदेशों में ले जाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी किसी नए साझेदार को बनाया जा सकता है। एक पॉइंट आ सकता है, आप किसी को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। अभी वो एम्प्लॉयज़ एज ए वर्कर आपके साथ जुड़ा हुआ था लेकिन आप उसको प्रमोशन करना चाहते हैं और उसको शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं, अपने साथ में पार्टनरशिप में शेयर देना चाहते हैं, तो आप उस नए व्यक्ति को मतलब उस एम्प्लॉय को शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन का आंसर आपको ये तैयार करना है
रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। उसके बाद अगला है व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, ये ध्यान रखना। ये थ्योरी में भी काम देगा आपको और ये प्रैक्टिकल में भी काम देगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन जब आप रिटायरमेंट या इसका आता है एडमिशन का, तो उसमें सबसे पहला अकाउंट ही यही बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाता, इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव। रिवैल्यूएशन कब बनाया जाता है, तो रिवैल्यूएशन बनाया जाता है एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। रिवैल्यूएशन क्यों बनाया जाता है, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज यानी संपत्तियों और दायित्वों में जो कमी वृद्धि होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसके डिफरेंस को मिलाने के लिए जो बनाया जाता है उसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड चीजें आपको रहेंगी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना है, एसेट्स इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड और एसेट्स डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड। संपत्तियों में वृद्धि होती है तो क्रेडिट और संपत्ति में कमी आती है तो डेबिट। दूसरा पॉइंट हो जाता है लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो डेबिट और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। ये इसमें लायबिलिटी का उल्टा नियम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि यदि रिवैल्यूएशन के टाइम पे एसेट्स इंक्रीज होती है, संपत्तियों में वृद्धि होती है, तो किस साइड लिखाएगी, तो ये लिखाएगी क्रेडिट साइड, और कमी आती है तो किस साइड लिखाएगी, डेबिट साइड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ, इसको आपको तैयार करना है। किसी साझेदार की मृत्यु या किसी साझेदार का निवृत्ति, रिटायरमेंट, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो वो कंडीशन मिल जाएगी आपको क्वेश्चन बुक में, उसको तैयार करना है। रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट जब एक टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाती है या पार्टनर चाहता है कि अब मेरे को बिजनेस नहीं करना या बिजनेस में सपोर्ट नहीं करना, तो वो रिटायर्ड हो सकता है। और डेथ जो है वो एक ऐसी कंडीशन है, आकस्मिक कॉन्टिजेंसी वाली बात है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। रिटायरमेंट के टाइम पे जो है आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो उसी पार्टनर के साथ की जाएगी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन डेथ के टाइम पर जो कैलकुलेशन की जाएगी वो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से की जाएगी। तो ऐसे करके ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी बन सकते हैं। तो मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट बताया गुडविल के बाद का, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं, लगभग 6 क्वेश्चन जो आपके एडमिशन वाले चैप्टर तक कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको देखना है और इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको पेपर में दिखाई भी देंगे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। उसके बाद आपको रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर किन रीजंस के कारण बनाया जा सकता है, और व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं, और एक डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। साझेदार की मृत्यु और साझेदार की निवृत्ति में क्या अंतर है वो चीज़ आपको बताना है। तो ऐसे कुछ मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताए हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी आ सकता है, रिटायरमेंट किन रीजंस के कारण हो सकता है, किसी साझेदार की निवृत्ति किन कारणों से हो सकती है, वो कारण भी हम इसके माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पार्टनरशिप के इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके बाद वाला भी, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपको अगले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आप इनको कंप्लीट करो, ठीक। थैंक यू।